सुनो, जाने से पहले मुझे 2000 रुपए दे के जाना। 2000 रुपए? लेकिन 2000 रुपए किसके लिए? राशन के लिए। तुम्हें पता है घर में कुछ भी नहीं है, ना दाल है, ना चावल है, ना ही आटा है, और मसाले तक नहीं है। इतना सारा सामान है, ये सब लाना तो पड़ेगा ना। तो एक काम करना, मुझे 2000 रुपए देकर जाना। अच्छा, 20 रुपए। अच्छा सुनो, मैं ना ऑफिस से आते टाइम राशन ले आऊंगा, ठीक है? क्या? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें राशन लाने की। पिछले 5 दिन से मैं यही सुन रही हूँ कि आज ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। अभी तक तो तुम लाए नहीं हो। और घर पर आकर तुम्हारा एक ही बहाना रहता है, आज टाइम नहीं मिला, आज लेट हो गया। तुम रहने दो, तुम एक काम करो, मुझे पैसे दे जाना, मैं खुद जाकर लेके आ जाऊंगी। यार हनी, जब बोल दिया ना कि मैं आते टाइम राशन ले आऊंगा, तुम सुबह सुबह ही भाषण देने लग गई यार। क्या भाषण मैं दे रही हूँ? अरे तुमसे पैसे ही तो मांग रही हूँ। मैं ना ऑफिस जा रहा हूं, मेरा मूड नहीं है सुबह सुबह तुमसे लड़ने का। अरे देख लेना, अगर रात को राशन नहीं लाए ना तो मुझसे मत कहना कि खाना क्यों नहीं बनाया। अब कौन आ गया? अरे भैया आप? हाँ मैं। तुम्हारा पति तो फोन उठा नहीं रहा, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। पिछले 2 महीने से तुम्हारे पति ने किराया नहीं दिया। हमेशा ये बोलता है 2 दिन बाद दे दूंगा, 3 दिन बाद दे दूंगा। क्या भैया, किराया नहीं दिया? लेकिन मेरे पति ने तो इस महीने का किराया क्लियर कर दिया था ना। अरे उसने आज तक कुछ भी नहीं दिया, और यहाँ तक कि झूठ बोल रहा है। और अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाता। अच्छा, पहले ही बोल रहा हूँ, अगर मेरा किराया 2 दिन के अंदर नहीं आया ना तो तुम्हारा ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है भैया, मैं बोलती हूँ। मम्मी, अब ना ये आदमी मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। अरे इतना पैसा कमाता है, उसके बाद भी 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं रखता है। इसने 2 महीने का किराया तक नहीं भरा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसका सारा पैसा जा कहाँ रहा है। मुझे तो लगता है ये दारू वारू पीने लगा है या फिर कोई जुआ हुआ खेलता है। मम्मी, ये बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। मुझे ना इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। मैं ना छोड़ के आ रही हूँ सब कुछ, मैं घर पर आ रही हूँ। तुषार, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया एक काम करो, गाड़ी वापस ले लो। यार इतने में तो हो नहीं पाएगा। हेलो भाई, मेरे को ना तेरी हेल्प की जरूरत थी। वो 1000 रुपए चाहिए थे। थैंक यू भाई, मैं ना तेरे को अगले महीने सैलरी आते ही लौटा दूंगा। ठीक है। तुषार, आज का कैसा दिन था तुम्हारा? हाँ बहुत बढ़िया, सारा काम हो गया। और तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? अरे हाँ, एक सेकेंड, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना राशन के लिए, ये लो। मैंने तो बस 2000 रुपये मांगे थे। अरे कोई बात नहीं, रख लो, और भी तो ज़रूरतें होती हैं। और हाँ, सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ओके। खाना खा लिया था तुमने? हाँ, काफ़ी अच्छी दाल बनाई थी तुमने, खा लिया खाना मैंने। मैंने दाल नहीं बनाई थी, मैंने पनीर बनाया था। अरे हाँ, वो तिवारी नहीं है, वो लेके आया था, तो मिल बांट के खाना खाते हैं ना हम सब, तो वही याद रह गया था बस। बस करो तुषार, और कितना झूठ बोलोगे? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वो जो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे थे, वो मैंने देख लिया। तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या हुआ है बताओ ना। हाँ तो क्या करता मैं, बताओ क्या करता मैं? अरे पिछले 2.5 महीने से मेरे पास जॉब नहीं थी, कंपनी लॉस में चल रही थी, और कंपनी ने काफी सारे एम्प्लॉयज को ऐसे ही निकाल दिया था, 1 बाय 1 ऐसे ही निकालती जा रही थी, और उसमें से मैं भी था, मुझे भी यूं ही निकाल दिया, वो भी बिना किसी नोटिस के। अब एकदम से इतना प्रेशर आ गया, तो मैं क्या करता? तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो तुषार, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे क्या बताता मैं? अरे इतने टाइम से मैं इंटरव्यूज दिए जा रहा हूं, हर कंपनी में जा रहा हूं जॉब मांगने, लेकिन कहीं जॉब ही नहीं मिल रही।
घर के खर्चे भी तो हैं। मकान मालिक के कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। अब घर के खर्चे हैं, रेंट देना है, तुम्हारे खर्चे, मेरे खर्चे, मैं मानता हूं बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। तो मैं क्या करता बताओ? फिर मुझे एट द एंड मजदूरी करना ही ठीक लगा, तो बस वही किया मैंने। तुषार, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम किसको बताओगे? मैं तुम्हारी बीवी हूं और हम लोग उस रिश्ते में हैं जहां पर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना पड़ता है, और तुमने मुझे ही नहीं बताया। और एक बात बताओ तुषार, अगर मैं तुम्हारा सुख दुख में साथ नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? हनी, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो तुम मुझे छोड़ ना दो, मुझे डाइवोर्स ना दे दो, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। 10 चीजें चल रही थी दिमाग में मेरे। तुषार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हनी, मुझे तो लग रहा है ना कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। मैं किसी काम का नहीं हूँ। और तुषार, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलते रहते हैं ना। आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे ना। थैंक यू सो मच हनी, तुमने मुझे समझा। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तुषार, तुम चिंता मत करो, हम इस प्रॉब्लम को ना साथ मिलके फेस करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ।